हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले के 16 प्रैक्टिस सेट सीटेट के अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। दोस्तों, हिंदी के प्रश्न है। आज पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ या आषाढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़। दोस्तों, ये वाला जो आषाढ़ है ये सही शब्द है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों, निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। विकास, प्रशंसा, दुष्कर या शुश्रूषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शुश्रूषा। दोस्तों, शुश्रूषा जो लिखा है ये अशुद्ध है और बाकी विकास, प्रशंसा, दुष्कर ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्पर्धा। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहा जाता है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः वो असफल हो गया। इसमें धीरे धीरे क्या है। दोस्तों, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। क्रिया है, प्रत्यय शब्द है, क्रिया का विशेषण है या केवल विशेषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। दोस्तों, दौड़ना विशेषण है परंतु धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। अगला और पांचवा नंबर शब्द है साथियों, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद प्राविशेषण का बोध कराता है। डरपोक, बड़ा, स्वभाव या डरपोक स्वभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बड़ा। दोस्तों, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में जो बड़ा शब्द है ये प्राविशेषण का बोध कराता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, बगैर शोषण के कोई भी डॉट 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 नहीं होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा होगा। बिना शोषण के कोई भी धनी नहीं होता, गरीब नहीं होता, दानी नहीं होता या कृपण नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, धनी नहीं होता। दोस्तों, बिना शोषण के कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होता। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा विशेषण है जो काल का बोध नहीं करवाता है। पुराना, उत्तरी, कसैला या अस्वस्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कसैला। दोस्तों, कसैला जो है ये काल का बोध नहीं कराता है। इसको छोड़कर अन्य तीन विशेषण काल का बोध करवाते हैं। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, आठवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। कमल मृणाल, ओस निहार, आकाश अभ्र या गाय द्विज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, गाय और द्विज। ये दोनों पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, मयूख शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मयूख शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मोर का, रोशनी का, सूर्य का या चंद्रमा का। तो मयूख शब्द की अगर बात करें साथियों तो मयूख जो है ये रोशनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा रोशनी। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरा आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, परंतु इसका अर्थ क्या होता है। थोड़े समय का सुख, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, घर को साफ सुथरा रखना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, थोड़े समय का सुख।
दोस्तों 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो अर्थ होता है ये थोड़े दिन का सुख होता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रयोग का उपसर्ग क्या है। दोस्तों प्रयोग में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, परा, परी, प्रा या प्रति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रा। दोस्तों प्रयोग में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो प्रा है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, नजराना का प्रत्यय क्या है। दोस्तों एक शब्द दिया गया है नजराना, पूछा गया है कि इसका प्रत्यय क्या है, अन, आना, ना या ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आना। दोस्तों नजराना में आना जो है ये प्रत्यय है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, कान नाक कौन सा समास है। दोस्तों कान नाक निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। दोस्तों जो कान और नाक है या जिनके बीच में डैश होता है वो मुख्यतः द्वंद्व समास के भीतर आते हैं। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ड होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड होती है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर संयुक्त को छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 36 है, 44 है, 48 है या 53 है। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कल मैं इसका उत्तर आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा, परंतु आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर से बताना है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न देखें तो पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है, अग्न्याशय या पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों घरेलू मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा, एड्स, प्लेग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हैजा रोग। दोस्तों जो घर में पाई जाने वाली या घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो हैजा रोग को फैलाती हैं। अगला और 18वां नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डी.के. चावला साहब को, अब्दुल कलाम आज़ाद जी को, एम.एस. स्वामीनाथन को या नरेंद्र नाथ दत्त को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, संसद करती है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है या शून्यकाल में कौन अपने विवेक के अनुसार अधिकार कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या विपक्ष का नेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो श्री ओम बिरला जी हैं और इन्हीं के पास शून्यकाल का विवेकाधिकार होता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।